नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन को लेकर के सरकार ने जो है पूरी घेराबंदी कर दी है। बॉर्डर पे इस तरीके से मोर्चाबंदी की गई है कि जो रिपब्लिक डे के दिन गलती हुई थी वो फिर से ना हो। यानी प्रिवेंटिव मेजर इतना सख्त है कि किसानों के लिए अब दिल्ली में एंटर करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कुछ अंदर की बातें भी निकल करके आ रही है, जिससे पता चल रहा है कुछ तो रिफ्ट हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिपब्लिक डे की घटना के बाद, यानी जो दिल्ली में उत्पात मचा, उसके बाद जिस तरीके से सिंघू और टिकरी बॉर्डर से शिफ्ट होकर के गाजीपुर बॉर्डर आंदोलन का केंद्र बना, उसके बाद राकेश टिकैत अलग लाइन ले रहे हैं। क्या उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग चुकी है? क्या इस लड़ाई को अब राजनीतिक बनाई जा रही है? ये सवाल इसलिए कि उससे पहले राजनेताओं को मंच पे एंट्री नहीं दी जाती थी, और उसके बाद आपने देखा होगा कि गाजीपुर बॉर्डर पे राजनेता जुटने लगे थे और उनको मंच दिया जाने लगा। तो इसके जो संयोजक हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे किसान आंदोलन का संयोजन कर रहे हैं आशीष मित्तल, उनका कहना कि ऐसा नहीं है। समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, समर्थन ले रहे हैं। सिर्फ अभय चौटाला ने मंच से संबोधित किया। सवाल यह है कि अभय चौटाला ने ही सिर्फ क्यों किया, क्योंकि वहाँ पे तो मनीष सिसोदिया भी पहुँचे थे और जयंत चौधरी भी पहुँचे थे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, तमाम नेताओं ने फ़ोन पर बात की, मैसेज भेजा। तो किसी एक को मंच दिया गया। चलिए मान लेते हैं कि वो भीड़ में हो गया होगा, लेकिन एक बात निकल करके आ रही है कि अब ये आंदोलन थोड़ा थोड़ा राजनीतिक हो रहा है। यानी राजनेताओं के यदि आप सपोर्ट ले रहे हैं तो हो रहा है, गाजीपुर बॉर्डर ही उसका केंद्र बन रहा है। तो अब इसमें थोड़ा सा एजेंडे में भी डिफरेंस आया है। एक बात गौर कीजिए, जो सिंघू बॉर्डर पे और जो टिकरी बॉर्डर है वहाँ पे जो किसान जुटे हैं ज़्यादातर पंजाब के हैं। हरियाणा की भी भागीदारी है, लेकिन लीड पंजाब कर रहा है। तो माना ये जा रहा है कि रिपब्लिक डे के बाद, उस घटना के बाद, जो कुछ भी लाल किला पे हुआ, जो कुछ भी ITO पे हुआ, या मुकरबा चौक पे हुआ, उसके बाद से पंजाब के किसान और किसान नेताओं के प्रति जो लोगों का नज़रिया था वो सहानुभूति घटी है आम लोगों में, और उसका फायदा राकेश टिकैत को मिल रहा है। क्योंकि राकेश टिकैत जैसे ही रो पड़े थे वो इतना तेज़ी से वायरल हुआ था कि जाति और धर्म से ऊपर उठ करके जो अभी तक आंदोलन में शामिल नहीं थे वो भी जो है गाजीपुर बॉर्डर की तरफ भाग लिए थे, यानी कि पहुंच गए थे। इसके बाद उनके बड़े भाई और भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, उन्होंने वहाँ पे मुजफ्फरनगर में पंचायत की, और पहले जो आंदोलन खत्म करने का उन्होंने ऐलान कर दिया था उससे उन्होंने यू टर्न लिया। भाई के आंसुओं ने जो है सैलाब ले आ दिया। उसके बाद वो और भी कई पंचायतें उन्होंने की। ये बात अलग है कि वो गाजीपुर बॉर्डर अभी तक नहीं आया, लेकिन एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इसमें ये हुआ जिससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बात है कि राकेश टिकैत हों या उनके बड़े भाई नरेश टिकैत, दोनों जने ने ये कहा कि सरकार बात करे, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। और उसमें दोनों की तरफ से ये सुझाव आया कि जैसे अभी सरकार 1.5 से 2 साल तक कानून को स्थगित कर रही है, करने की बात कर रही है, तो वो क्यों नहीं ऐसा कर सकती कि जब तक ये मोदी सरकार का दूसरा टर्म है तब तक हम लागू नहीं करेंगे। दूसरा टर्म कितना, और लगभग 3 साल, 3.25 साल बचा है, उसमें 36 महीने की भी बात आई। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? ये जो लाइन थी वो संयुक्त किसान मोर्चा जो बना है उससे अलग है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की एक ही मांग है कि MSP गारंटी कानून लाओ, और दूसरा जो है 3 कानूनों को रद्द करो। अब इस पे जो है टिकरी बॉर्डर पे आंदोलन का संयोजन कर रहे हैं संजय माधव। उनका कहना यह है कि यदि उन्होंने ऐसी बात कही है तो ये उनका निजी विचार हो सकता है, संयुक्त किसान मोर्चा की राय नहीं है। अब यहीं पे मतभेद की बात आ रही है, लेकिन राकेश टिकैत को इतना समर्थन मिल रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा आज के डेट में राकेश टिकैत की बातों से अलग होने या उनके पीछे से कोई बात कहने की स्थिति में नहीं है। उनको पता है कि राकेश टिकैत का इस आंदोलन में होना बहुत ज़रूरी है। बेशक सितंबर में इस तीनों कानूनों के बनने के बाद पंजाब में आंदोलन शुरू हो गया था, बहुत दिनों तक रेल लाइन पे वहाँ के किसान पड़े हुए थे, उन्होंने तत्काल ही आंदोलन शुरू कर दिया था। और राकेश टिकैत की एंट्री जो है वो नवंबर में जाकर के, नवंबर लास्ट में हुई है। देर से आए आंदोलन में, लेकिन चेहरा बन गए आंदोलन का राकेश टिकैत, और इस समय उनको कोई इग्नोर करने की स्थिति में नहीं है। एक बात ये भी आ रही है कि दरअसल देखिए, जाट जो है ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो कभी भी बीजेपी का वोट बैंक नहीं रहा। वो कांग्रेस, सपा, बसपा की तरफ वोट देते रहे। और आपको याद दिला दें कि जब चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे और उसके बाद
लोक दल की भी जमीन यही बने हुए थे, जिसमें कि मुस्लिम एकता भी शामिल थी, जाट और मुस्लिम। जाटों के साथ ये है कि काफ़ी उनका एक बड़ा वर्ग आर्य समाजी है, तो इस नाते भी बीजेपी उसको बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती है। लेकिन जो 29 सितंबर 2013 को महापंचायत हुई थी और जहाँ से दंगा भड़का था, उस दंगे ने, मतलब 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे ने जाट और मुस्लिमों को अलग अलग कर दिया। इसी में एक सज्जन है गुलाम मोहम्मद जौला, जो कभी नरेश टिकैत के और टिकैत बंधुओं के बहुत नज़दीक हुआ करते थे, लेकिन उस दंगे ने इन दोनों को अलग कर दिया था और इन्होंने अलग हटके भारतीय किसान मजदूर मंच बना लिया था जौला साहब ने। अब ये जो मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई जिसमें जयंत चौधरी भी पहुंचे थे, तो जयंत चौधरी ने जौला का जो है पैर छुआ था और नरेश टिकैत ने गले लगाया था, तो माना ये जा रहा है। और उससे पहले और चलेंगे तो 2018 जनवरी में कहा जा रहा है कि दोनों ने मिल करके एक 20 सदस्यीय कमेटी बना दी थी, जो गांव-गांव जा करके फिर से ये जाटों और मुस्लिमों को एक करने की मुहिम चलाएगी। तो जनवरी 2018 से ये कहानी शुरू होती है, लेकिन इसमें ये नहीं था कि किसी एक पार्टी का समर्थन करेंगे। यही वजह रहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समर्थन ठीक ठाक मिला, अच्छा रहा रिजल्ट। और अब इस महापंचायत के बाद ये माना जा रहा है, जब जौला साहब उस महापंचायत पे नमूदार हुए, तो उन्होंने ये कहा कि जाटों ने दो गलतियां की, एक चौधरी अजीत सिंह को हरा करके, और दूसरी गलती इन्होंने ये कर दी कि मुस्लिमों पर हमला किया, यानी कि उस दंगे का हवाला दे रहे थे। तो कोई कुछ बोला नहीं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन है कि वो जो दंगे हुए और उसमें जो अलगाव हुआ, उससे दोनों वर्गों का नुकसान हुआ, तो फिर से जाट और मुस्लिम एकता होनी चाहिए, और इसी में लोकदल अपना भविष्य देख रहा है। और ये राकेश टिकैत चुनाव लड़ चुके हैं, लोकदल के ही टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, तो राकेश टिकैत की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, तो कहीं उसकी ज़मीन तो नहीं तैयार की जा रही है, उसकी ज़मीन तैयार की जाएगी तो फिर आंदोलन में बहुत सख्त स्टैंड ले लेते हैं, तो फिर ज़मीन कब तैयार करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव ही नहीं है ना, 2022 में विधानसभा चुनाव, तो विधानसभा का चुनाव भी वो लड़ चुके हैं। तो ये कुल परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से टिकैत बंधुओं का स्टैंड जो है थोड़ा अलग हो रहा है संयुक्त किसान मोर्चा से, और इसमें इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी शामिल है। हालांकि बाद में राकेश टिकैत ने यह भी बयान दिया है कि अक्टूबर तक के लिए हम तैयार है, आगे की तिथि बाद में घोषित की जाएगी, यानी अक्टूबर तक वो क्या सोच करके डेडलाइन दे रहे हैं, क्योंकि जनवरी से चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। स्वाभाविक सी बात है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा उत्तर प्रदेश में, वैसे वैसे सरकार पर दबाव बढ़ता जाएगा। खैर, ये पूरी परिस्थितियाँ हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ रहा है, रिफ्ट बढ़ रहा है, स्टैंड अलग अलग लिया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि अभी वो बहुत दूर है अक्टूबर, कि आंदोलन उससे पहले क्या रुख लेता है, और 6 फरवरी का जो चक्का जाम है उसमें क्या होता है, इसमें हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।